प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई है। इसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। नमस्कार, आप एविजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार में फिर से खेला होना तय हो चुका है, क्योंकि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। एनडीए में सब कुछ अगर कहें तो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान के बयानों के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। यूं कहें तो एनडीए की सरकार में पूरा घमासान मचा हुआ है। बिना नाम लिए चिराग पासवान ने कल वैशाली में नीतीश कुमार पर जमकर भड़के। उन्होंने साफ कहा है कि जो पार्टी जनता के साथ रहेगी, जो पार्टी जनता के लोगों के लिए काम करेगी, हम उनके साथ रहेंगे। इससे साफ संकेत लग रहा है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान अब एनडीए का साथ नहीं देने वाले हैं। देखिए, अप्रैल से मई के माह तक में 2024 लोकसभा चुनाव होना है। इसकी तैयारी भी सभी पार्टी अपने अपने खेमे में कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर भी बिहार में एनडीए की तरफ से पेच फंसा हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान 6 लोकसभा सीटों की डिमांड किए हैं। हालांकि चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात किए हैं, जिसमें 5 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन 1 सीटों पर सहमति अब तक नहीं बनी है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में शामिल होंगे, क्योंकि जिस तरह से कल वैशाली में चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और जो सरकार जनता का साथ देगा हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे। जो जनता का साथ नहीं देगा हम उसका विरोध करेंगे। इससे साफ संकेत लीजिए कि बिहार में बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने जमकर भड़का है, और इससे साफ लग रहा है कि चिराग पासवान अब फिर से एनडीए में नहीं है या फिर महागठबंधन में चिराग पासवान जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर लोकसभा को लेकर सीट जो था वो चाचा पशुपति पारस के खाते में था, और अभी भी वर्तमान में वो वहां से सांसद हैं। लेकिन पशुपति पारस भी अपने सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चिराग पासवान का मन पूरी तरह से अगर कहें तो उस सीट को लेकर था। इसलिए बीजेपी ने भी चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट तय कर दिया। लेकिन जिस तरह से कल वैशाली में चिराग पासवान ने बयान दिया है, इससे साफ संकेत हो रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए का साथ नहीं है और महागठबंधन में जाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार में खेला भी होना है। बिहार में खेला होने की संकेत चिराग पासवान ने दे दिया है, और जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है, वो अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के बयानों के बाद बिहार में सियासी घमासान का पारा खूब आगे बढ़ रहा है। लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी आज अहले सुबह पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन पत्रकारों ने पूछा कि चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, तो फिर नित्यानंद राय ने साफ तौर से कह दिया है कि अभी सब कुछ ठीक है, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। इस तरह की कोई बातें नहीं है, सभी लोग अफवाह फैला रहे हैं। जितने सीटों की डिमांड चिराग पासवान की थी उस पर बातचीत चल रही है, सहमति बन रही है। देखिए, सीट बंटवारों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है बिहार में, क्योंकि जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं सभी की डिमांडें पूरी हाई है। कोई कहे 3 तो कोई 5, कोई 4 सीट की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि एनडीए किन किन घटक दलों को कितने सीट पर लोकसभा चुनाव करवाएगी। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी या फिर महागठबंधन में जाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान बिहार में बड़ा खेला करने की तैयारी में जुटा है। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।